हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो इस समय फॉर्म भरा जा रहा है और ये काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। जो लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नौकरी पाएँ, तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और इस वैकेंसी को आप लोग टारगेट करके एग्ज़ाम कीजिए। आज इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को कि क्या करना है और कैसे आप लोग इस एग्ज़ाम को पास करके 4 से 5 महीने में आप लोग नौकरी पा सकते हैं। मैं खुद एसएससी में सेलेक्टेड हूँ और यहाँ ग्वालियर में जॉब करता हूँ, तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है और उसे कैसे तैयार करना है। तो देखिए, हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम का पैटर्न, इसमें 20 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का, जो 40 नंबर का होगा। जीएस 20 नंबर 40 नंबर का, और मैथ आएगा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का। हिंदी या इंग्लिश किस कोई एक ले सकते हैं, जो 20 क्वेश्चन होगा और 40 नंबर का होगा। ये 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टोटल आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में आपका मेरिट बनेगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको गलत करने पे 0.25 नंबर काटा जाएगा और एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग इसमें रिस्क भी ले सकते हैं। जो क्वेश्चन डाउट में है उस क्वेश्चन को आप लोग गेस वर्क करके कर सकते हैं, आप लोगों को बेनिफिट ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश, यही 4 सब्जेक्ट हैं और यही पूछा जाना है। तो मैथ में मोस्टली नंबर सिस्टम हो गया, फिर आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब नंबर सिस्टम में ही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में आपका सीआई भी आता है और एसआई भी आता है। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई साधारण ब्याज। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, टाइम डिस्टेंस का। मेंसुरेशन आपका 2D मेंसुरेशन हो गया और 3D मेंसुरेशन। तो इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन आपके होंगे और 20 क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग आसानी से थोड़ा सा मेहनत करके इस सेक्शन को कर सकते हैं और इसमें आप लोग फुल मार्क्स ला सकते हैं, 20 में 20। तो ये सेक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम सेक्शन देखते हैं रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग केवल आप लोगों का प्रैक्टिस होता है। आप लोग इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, हर चैप्टर का आप लोगों को डिटेल वीडियो देखना है। आप लोग इतना करेंगे कि केवल आप लोग प्रैक्टिस मॉक लगाते रहें, तो रीजनिंग आप लोगों का तैयार हो जाएगा। रीजनिंग कोई बड़ी बात नहीं होती है, रीजनिंग आप लोगों का आसान होता है और आप इसमें 20 में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, सही और जल्दी भी कर सकते हैं। ये आपका टाइम सेविंग होता है और स्कोर भी इसमें ज़्यादा होता है। फिर आपका नेक्स्ट है जीके जीएस। देखिए, जीके जीएस में फुल नंबर लाना ये काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। किसी भी एग्ज़ाम में आपका 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 20 में 20 लाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मैथ और रीजनिंग, इस पे हम लोग पकड़ बनाते हैं और इस पे हम लोग फुल लाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपका 15+ भी आ गया नंबर जीके जीएस में, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो ये आप लोगों को देखना है। इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स में मेनली वो करंट अफेयर, हिस्ट्री हो गया, कल्चर से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे हम सारे सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे और इस चैनल पे हम आप लोगों को इस वैकेंसी को अच्छे से पूरा करवाएंगे। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तब तक आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। देखिए, ये एक सेक्शन है हिंदी। जैसे उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट मोस्टली, वो क्या करते हैं, हिंदी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। हम लोग सीजीएल का एग्ज़ाम दिए हैं, तो सीजीएल के एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है, तो वहाँ पे इंग्लिश अच्छा खासा पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भी काफ़ी नॉमिनल पूछा जाएगा, मतलब नॉर्मल उसका होगा। इसमें आपका मोस्टली संधि विच्छेद हो गया, पर्यायवाची, मुहावरा, ये सब आपका ये सिलेबस है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आप थोड़ा सा मेहनत करके 20 में 20
ला सकते हैं। तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। ये तीनों सेक्शन जो है काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है। जीके जीएस में तो आपका थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है कि उसमें कभी क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कितना भी पढ़ते हैं तो इसमें थोड़े से कम होने के चांसेज होते हैं। लेकिन इन तीनों पोर्शन में आप लोग चाहेंगे तो फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। इन तीनों को मिला के 60 क्वेश्चन होगा और 60 का 120 नंबर का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग यदि डेली प्रैक्टिस करते रहें और चीज़ों को हल्का फुल्का पढ़ते रहें तो आप लोग आसानी से 120 नंबर इन तीनों सब्जेक्ट से ला सकते हैं। नेक्स्ट जिसको भी इंग्लिश से ऑप्ट करना है, जो सीजीएल देते हैं या और भी एग्ज़ाम देते रहते हैं, यदि उनका मन है कि इंग्लिश से एग्ज़ाम को देंगे तो आप लोग ये देख लीजिएगा। इसमें कॉमन एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, एडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका भी आपका जो पेपर पूछने का जो ट्रेंड होगा वो नॉर्मल ही होगा। हम आप लोगों के जो PYQ हैं वो आप लोग को करा देंगे तो उससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे एग्ज़ाम को हम लोग को तैयारी करना है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें इस एग्ज़ाम में। और देखें ये तो सब कोई जानता है कि क्या क्या पूछा जाना है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, लेकिन क्या करना है और कैसे हम लोग को एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, किसी टीचर के पास गए, ऑफलाइन में या ऑनलाइन भी इस समय ट्रेंड चल रहा है, तो हम लोग केवल सिलेबस को कवर करने के चक्कर में रहते हैं और इसी चक्कर में हम लोग को जो मेन काम करना होता है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो देखिए हमारा जो अनुभव है, हमने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो हमारा जो अनुभव है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, वो सबसे अच्छा होता है आप लोगों को प्रैक्टिस करना। वनडे के एग्ज़ाम में खासकर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होता है। इसमें सबसे ज़रूरी है कि आप PYQ को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ट्रेंड कैसा है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देने के बाद लड़के जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए 80 क्वेश्चन का आपने टेस्ट दिया, 80 क्वेश्चन में आप लोगों को मान लीजिए कि 120 नंबर आप लोगों को आ रहा है शुरुआत में, या मान लीजिए 100 नंबर ही आप लोगों को आ रहे हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों से गलती हुई होगी। तो सबसे ज़रूरी होता है कि जो हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उस क्वेश्चन को हम देखें कि क्यों ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। कभी कभी सिली मिस्टेक की वजह से भी हम लोग क्वेश्चन को गलत करते रहते हैं। तो ये सब आप लोगों को पकड़ में आएगा। मॉक टेस्ट देंगे और उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, अपनी कमियों को देखेंगे, तब जाके आप लोगों को 100 है तो 100 से आप लोगों का मार्क्स इंक्रीज होते होते आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाएगा और आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे एग्ज़ाम में भी। एग्ज़ाम का फियर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लोग एग्ज़ाम माहौल में, जैसे 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लगाइए और 1 घंटा प्रॉपर बैठ के पेपर दीजिए। ये नहीं है कि 80 क्वेश्चन है इसमें मैथ सॉल्व कर लिए, रीजनिंग सॉल्व कर लिए और छोड़ दिए। आप लोग सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वीक में, अभी तो एग्ज़ाम आप लोगों का 4 महीने में होना है, लगभग जनवरी और फरवरी में इसका मेंशन है कि जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो इसका लगभग 1 महीना तक चलेगा ये एग्ज़ाम। तो आप लोग सेक्शनल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जैसे मैथ का दे लिए, थोड़ा सा टाइम है तो रीजनिंग का दे लिए, कभी हिंदी का दे लिए, कभी जीके जीएस का दे लिए, तो इस तरह भी दे सकते हैं। लेकिन आप लोग वीक में ट्राई कीजिए कि कम से कम 2 मार्क इस समय लगाना है, 2 टेस्ट पेपर आप लोगों को सॉल्व करना ही है। 1 घंटा पूरा बढ़िया से बैठ जाइए, खा पी के जो भी आप लोगों को नाश्ता पानी करना है, ताकि 1 घंटा आप लोगों को उठना नहीं है। 1 घंटा प्रॉपर बैठिए, मॉक दीजिए और 10 मिनट आप रेस्ट लीजिए। उसके बाद तुरंत एनालिसिस कीजिए उस पेपर का
कि उसमें देखिए कि आपने क्या गलती की है और उस गलती को नोट कीजिए ताकि अगले पेपर में वो गलती ना हो। कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है, तो उस सिली मिस्टेक को आपको ध्यान देना है कि वो छोटी छोटी जो गलतियां हम करते रहते हैं वो हमसे गलती ना हो और हमारा मार्क्स क्या हो, इम्प्रूव हो डे बाय डे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, वीक में 2 दीजिए और अभी सिलेबस कवर करने के लिए आप लोग देखते रहिए कहाँ से आप लोगों का सिलेबस कवर होगा। इस चैनल पे हम आप लोगों को डेली मैथ रीजनिंग का आप लोगों का प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद जो बच गया हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, इसका भी हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस चैनल से आप लोगों को कंप्लीट तैयारी कराएंगे और ये आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगेगा। जो आप लोगों के मन में डाउट होगा वो सारे डाउट आप लोगों के क्लियर होंगे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे आप लोग एग्ज़ाम में, और इस बार जॉब भी आप लोगों को लगेगी। 2025 ये आप लोगों को जॉब का ईयर होगा और इस ईयर में आप लोगों को ज़रूर जॉब लेना है। तो अभी से आप लोग लग जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पेपर को सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।